Hello everyone, welcome back to Frescon Academy. So let's continue with the topic that is HDA halogen derivatives of alkene. तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन पढ़ लिया था, IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लिया. ओके, क्लासिफिकेशन में दो टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन. ऑलराइट, सो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों MOP. MOP म्हणजे काय? MOP का मतलब क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो हमें प्रिपेयर क्या करना है? वी आर सपोज टू प्रिपेयर RX बोले तो क्या? अल्काइल हैलाइड हमें बनाना है. सो पहला है फ्रॉम. सबसे पहला हाइड्रोकार्बन कौन सा पढ़ा था आप लोगों ने? अल्केन्स. तो फ्रॉम अल्केन्स. कौन सा पढ़ा है बच्चों? फ्रॉम अल्केन्स. ओके, सो ये रिएक्शन ऑलरेडी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. खैर 11th की बात है, जमाना हो गया उसको, बराबर कि नहीं? CH3 हाँ, या फिर बेसिक, सबसे बेसिक ले ले हम लोग, सबसे बेसिक ले लेते, CH4 ले लेते, इसमें हम क्लोरीन डालते तो क्या मिलेगा? CH3Cl प्लस बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HCl. नाउ सर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखना है क्या? क्लोरीनेशन है ना. ऑलवेज रिमेंबर, क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन करोगे तो एरो के ऊपर आपको क्या लिखना है? यूवी लाइट, या फिर आप लिखोगे Hμ. क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपके पास CH4 है और आप ब्रोमिनेशन करना चाहते हो तो एरो के ऊपर क्या आएगा? एनहाइड्रस AlBr3. कुछ लोग गलती से AlCl3 लिख लेते हैं, वो किसी ना किसी क्लोरीनेशन में यूज हो सकता है, बट यहाँ पे ब्रोमिनेशन है तो AlBr3 आएगा. सो यू विल गेट व्हाट? CH3Br प्लस HBr एज द बाई प्रोडक्ट. नाउ यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट अपने को नोट लिखना है बच्चों. नोट, क्या नोट लिखना है? सबसे पहला ये जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखा है ना, CH4 प्लस Cl2 क्या मिलता है? CH3Cl. ये रिएक्शन यहां पे एक्चुअली नहीं रुकता है, एक और क्लोरीन जाता है और देगा CH2Cl2. याद है फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने ये. एक और क्लोरीन जाएगा और क्या है? CHCl3. और एक और क्लोरीन जाएगा तो क्या बनेगा? CCl4. क्या बोलते हैं इस टाइप के रिएक्शन को? इसको बोलते हैं फ्री रैडिकल सब्स्टिट्यूशन चेन रिएक्शन. नाउ सर ये फ्री रैडिकल क्या है? याद करो, C प्लस आया तो कार्बोकटायन बोलते हैं, C माइनस आया तो कार्बन आयन बोलते हैं, और C के टकले पे एक इलेक्ट्रॉन छूट गया तो उसको फ्री रैडिकल बोलेंगे. यहाँ पे मैंने C लिया, ऑक्सीजन के ऊपर भी छूट गया, किसी के ऊपर भी ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको फ्री रैडिकल हम बोल सकते हैं. फ्री रैडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, H इज गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl. चेन रिएक्शन, ये देखो चेन रिएक्शन हो रहा है. बात समझ में आ रही है? सो मुझे बताइए, इज दिस मेथड अ गुड मेथड टू प्रिपेयर मोनोहैलोजन डेरिवेटिव? नो, क्योंकि मोनो के साथ आपको डाई, ट्राई, टेट्रा सबका मिक्सचर मिल जाएगा. बीइंग अ केमिस्ट, आप कोई भी चीज लैब में सिंथेसाइज करते हो, लास्ट स्टेप होता है सेपरेशन. मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट को सेपरेट करो. जितना आसान होगा सेपरेशन उतना हमारे लिए अच्छा है. यहाँ पे तो दुनिया भर के कंपाउंड आ गए. अगर प्रिपरेशन में 5 मिनट लगा है, सेपरेशन में 5 दिन लग रहे तो सत्यानाश होगा ना. इट्स नॉट अ गुड मेथड, राइट? नेक्स्ट बात करता है सेकंड. अगर सपोज CH4 है, इसके अंदर आपने डाल दिया SO2Cl2. व्हाट इज SO2Cl2? इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड. ओके, इसमें भी आप Hμ यूज कर सकते हैं, यूवी लाइट यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? CH3Cl. तो Hμ यूज किया है, इसका मतलब क्या? यहां पर भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चेन रिएक्शन हुआ हुआ. सर फ्री रेडिकल कब कब होता है? जब आप यूवी लाइट यूज करोगे, या तो फिर आप पर ऑक्साइड. याद है पर ऑक्साइड क्या होता है? H2O2. यहाँ पे तो मैंने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया, सोडियम पर ऑक्साइड ले सकते हो, बेंजोइल पर ऑक्साइड. कोई भी पर ऑक्साइड आया तो 99% चांसेस है कि कौन सा रिएक्शन होगा? फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा. नाउ सल्फ्यूरिल क्लोराइड, एक और नोट में लिखाता हूं यहाँ पे. अगर सपोज SOCl2 आया तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, राइट? ये आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे. सो एक काम करो, आप लोग इसको नोट डाउन करें, नहीं तो एक काम करते हैं, यहां पर आई हैव गॉट स्पेस, सो आई विल राइट डाउन द थर्ड नोट हियर. नाउ सपोज हमारे पास है RH. RH बोले तो क्या? अल्केन.
इसके अंदर हम आयोडीन डाल रहे हैं, आयोडीनेशन कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है Ri प्लस HI। नाउ दिक्कत क्या है, देखो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। आपने रिएक्शन क्यों शुरू किया था, आपको प्रोडक्ट चाहिए था, अब प्रोडक्ट बदमाशी करके वापस से पीछे आ रहा है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये ढूंढना है कि इन दोनों में से किसके वजह से रिएक्शन पीछे आ रहा है। आप सोचिए, कुछ सोचिएगा। आंसर क्या है, HI। HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है HI, क्योंकि I इज अ बिगर एटम ना, तो बॉन्ड बहुत बड़ा है, आसानी से टूट सकता है, तो हाइड्रोजन वापस से डोनेट करता है, तो H वापस से इसके पास जाता है और क्या बना जाते हैं RH, तो ये तो दिक्कत हो गया ना। सो यू बीइंग अ केमिस्ट यू थिंक ये दिक्कत को कैसे हम सॉल्व करें, यू वांट रिएक्शन टू बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। यहां पे रेड्यूसिंग एजेंट है ना, तो आप क्या डाल दो, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कोई भी डाल दे क्या, कोई भी डाल दे क्या, 3 बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर्टिकुलरली फॉर दिस रिएक्शन। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, HGO मतलब कहने का मतलब मर्क्यूरी ऑक्साइड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। HiO3 इसको क्या बोलते हैं, आयोडिक एसिड, कौन सा आयो आगे बोलो हाँ आयोडिक एसिड, ओके, गलत ना समझो, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी नहीं, ओके, आयोडिक एसिड। सो ये 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं ताकि रिएक्शन बैकवर्ड में फॉरवर्ड में जाए, बैकवर्ड नहीं आए। क्लियर। सो आप इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या था, फ्रॉम अल्केन्स, अल्केन्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, हैलोजिनेशन। क्लियर, लिखिए फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस। सो ऑलराइट, तो पहला था हैलोजिनेशन। ओके, यहां पे मैं एक रिएक्शन आपको देता हूं, लेट मी सी इफ यू कैन आंसर दिस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसका मैं क्लोरीनेशन करूं, यहां पे मैं यूवी लाइट यूज करता हूं, तो क्लोरीनेशन कहां पर होगा, राइट। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन कहां पर होगा, दुविधा है ना। अब आप ध्यान से देखो तो दिस कार्बन, ये दोनों कार्बन तो सेम है, दिस कार्बन इज 1 डिग्री, बेसिक से है, तो ये कार्बन 3 अलग अलग एटम से अटैच्ड है तो 3 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है, इजंट इट। सो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में याद रखिए, फ्री रेडिकल बनता है ना, फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, तो 3 डिग्री पे अटैक होना ज़्यादा बेटर है। तो क्लोरीनेशन ये वाले कार्बन पे होगा स्टूडेंट्स। सो यू विल गेट द आंसर Cl। ओके, सो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। हो सकता है यहाँ पे भी क्लोरीनेशन होगा, बट वो बहुत ही माइनर प्रोडक्ट होगा, ज़्यादा यील्ड जो आएगा आपको वो ये वाले प्रोडक्ट का आएगा। क्लियर। सो आप इसको भी लिख लो फटाफट फटाफट, फिर प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स की तरफ बढ़ते हैं। चलो आई इरेज दिस नाउ। ओके ओके ओके, सो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम अल्कीन्स। फ्रॉम अल्कीन्स तो बड़ा सिंपल है, एक सिमेट्रिकल अल्कीन ले लेते हैं, छोटू डबल बॉन्ड छोटू। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर डालेंगे HX डालेंगे, क्या डालेंगे HX। लेट मी पुट HBr इन दिस। सो H कहाँ जाएगा, Br कहाँ जाएगा, दोनों छोटू छोटू है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो कहीं पे भी डालो कोई दिक्कत नहीं है। CH3 कहीं पे भी डालो, मतलब मैं रिएजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बोले सर ने बोला था हमें करने के लिए, हमने किया, हाँ क्या, बाकी सब तो करते नहीं है। ओके, सो CH3CH2 डबल बॉन्ड, नहीं यहाँ पे CH आएगा ना, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर अगर HBr डालो। अब यहाँ पे धर्म संकट है, सर ये वाले कार्बन में डाले कि ये वाले कार्बन में डाले, डालने में दिक्कत, बराबर। अब याद करो, मैंने 11th में भी हो सकता है आपको सिखाया या नहीं भी सिखाया, जो भी है, डालना हमें पूरे केमिस्ट्री में किसने सिखाया है, मार्कोनिकॉफ ने सिखाया है। किसने, मार्कोनिकॉफ। ना आप कुछ लोग तो उसका स्टेटमेंट ऐसा रट्टा मारते हैं ना कि 1 महीने बाद भूल जाता है। ऑलराइट, मार्कोनिकॉफ सिंपल है, अमीर को अमीर, गरीब को गरीब। इन दोनों में से अमीर कौन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये अमीर है, इसको और अमीर बनाओ, इसको हाइड्रोजन दो और इसको Br दो। गरीब को Br, मतलब Br नहीं, Br दे दो, और यहां पर क्या आ जाएगा, CH3। क्लियर, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। सो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, अमीर को अमीर, गरीब को गरीब। राइट, सो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों।
चलो डन, लिख लिया क्या? एक काम करते हैं ना, वी हैव सम स्पेस ना, सो मैं आगे का एक्सप्लेनेशन यहीं पे दे देता हूँ, ठीक है। व्हाट वी हैव इज, लेट्स से अगर ऐसा आया CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr डाल दिया और एरो के ऊपर आ गया कोई भी पर ऑक्साइड H2O2, तो याद करो क्या था 11th में पढ़ा था, ये ऊपर वाला तो क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल है, नीचे वाला क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, राइट, या पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या करना है, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर करना है, ओके। सो ये गरीब है, इसको अमीर कर दो, कहने का मतलब CH3CH2 CH2Br, तो ऊपर क्या आया था 2 ब्रोमोप्रोपेन, नीचे क्या आया 1 ब्रोमोप्रोपेन, बराबर। अगर सपोज ऐसा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl डाल दिया, अब पर ऑक्साइड आ गया, सर पर ऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ इज ओनली फॉर HBr, सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए है, HCl के लिए, HI के लिए नहीं है, राइट। सो यहां पर नॉर्मल रूल के हिसाब से जाएगा CH3CH, मार्कोनिकॉफ रूल, अमीर को अमीर गरीब को गरीब, तो यहां पर आ जाएगा Cl, यहां पे CH3, क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट था कि एंटी मार्कोनिकॉफ इज ओनली फॉर HBr, क्लियर। सो अल्केन्स में ये पहला था यूजिंग HX, राइट, HX अल्कीन्स के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, HX। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे यूजिंग NBS रिएजेंट, नॉर्मल N ब्रोमो सक्सीनामाइड, आप इसको नोट डाउन करें।